खबर मिल रही है लखनऊ से। कुत्तों के हमले को देखते हुए एक बड़ी तैयारी का फैसला किया गया है और कुत्तों के लिए अब माउथ कवर अनिवार्य किया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार जो केसेस आ रहे हैं, सोसाइटीज में ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। अब तो देखिए ग्रामीण इलाकों में भी केसेस बढ़ रहे हैं। घर से बाहर कुत्तों को माउथ कवर लगाना अब अनिवार्य होगा। नगर विकास विभाग तैयारी कर रहा है इसकी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुत्ता काटने को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। तो ये बड़ा फैसला लिया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की कि कुत्तों के हमले को देखते हुए एक बड़ी तैयारी की गई है और कुत्तों के लिए अनिवार्य किया जाएगा माउथ कवर। घर से बाहर कुत्तों को अब माउथ कवर लगाना होगा। नगर विकास विभाग इसको लेकर तैयारी कर रहा है। तो एक बड़ी तैयारी से माना जा रहा है। और आपको बता दें, जो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं सोसाइटीज में भी पालतू कुत्ते काटने को लेकर, तो उसको लेकर ये बड़ी तैयारी मानी जा रही है। तो कुत्ते के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला लखनऊ से ही आया है, जहां पर लखनऊ में सड़क पर टहल रहे युवक को पिटबुल ने काट लिया। अपने ही घर के पास टहल रहा था युवक, पिटबुल ने युवक को हाथ पर काटा। सिविल अस्पताल में युवक का इलाज चल रहा है। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां पर ताजा मामला लखनऊ से सड़क पर टहल रहे युवक को पिटबुल ने काट लिया। अपने ही घर के पास टहल रहा था युवक और पिटबुल ने युवक को हाथ पर काटा है। तो आपको अलग अलग तस्वीरें जरा दिखाते हैं कैसे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर बड़ी तैयारी अब की जाएगी कि अब माउथ कवर लगाने की तैयारी की जा रही है। तो ये देखिए गाजियाबाद से खबर, आपको तस्वीरें नोएडा से भी दिखा रखे हैं। और देखिए ये केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब सोसाइटीज की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद की, जहां पर सोसाइटीज के अंदर जो पालतू कुत्ते हैं उन्होंने कैसे काटा है दूसरे को। और पहली तस्वीरें तो देखिए काफी चर्चा का विषय बनी रही गाजियाबाद की, जहां पर एक बच्चे को मालकिन के साथ ही खड़े पालतू कुत्ते ने काट लिया और अमानवीय चेहरा भी महिला का नजर आया जब वो बच्चे को बचाती हुई नजर नहीं आई और कुछ भी उसने नहीं किया। दूसरी तस्वीर नोएडा से आपको हम दिखा रहे हैं कैसे पालतू कुत्ते ने हमला किया। और गाजियाबाद की, ग्रेटर नोएडा, नोएडा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अभी हाल ही का मामला हम आपको लखनऊ से बता रहे थे, जहां पर पिटबुल ने एक राह चलते युवक को काटा है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं और शहर शहर पालतू कुत्ते का कहर देखने को मिल रहा है। इस वक्त आपको हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद में इसी तरह के हालात नजर आए हैं। अब कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको हम जानकारी देंगे कि बीते 3 साल में कैसे कुत्तों का आतंक बढ़ा है। देखिए पालतू जानवर का रजिस्ट्रेशन अब जरूरी हो गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए एक फीस भी तय की गई है। पालतू कुत्ते को लेकर क्या नियम होते हैं वो जानिए। हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की फीस अलग अलग होती है इसको लेकर और रजिस्ट्रेशन परमानेंट नहीं होता है। तो इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन तय समय पर चेंज करना होता है। समय समय पर रिन्यू आपको कराना पड़ता है अपना रजिस्ट्रेशन, क्योंकि परमानेंट नहीं होता है। समय सीमा हर जगह अलग होती है, यानी कि इसमें टाइम लिमिट भी होता है और अलग अलग जगह अलग अलग टाइम लिमिट भी होता है। रजिस्ट्रेशन भी देखिए परमानेंट नहीं होता है, उसको भी रिन्यू कराना होता है। तो ये कुछ नियम होते हैं पालतू कुत्ते को पालने को लेकर। इस नियम का भी आपको पालन करना चाहिए। अगर कोई नहीं इसके नियम को फॉलो करता है तो नगर निगम इसको लेकर भी काफी अपना सख्त रुख इख्तियार करेगा। पालतू कुत्ता काट लेता है तो क्या कुत्ता काटने पर एक्शन होगा। आईपीसी की धारा 289 के तहत एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि लगातार ये केसेस आ रहे हैं। कुत्ते के मालिक को सजा होगी, इसलिए अगर आपके पास पालतू कुत्ता है तो नियमों का पालन करिए। अधिकतम 6 महीने कैद की सजा हो सकती है अगर आपके पालतू कुत्ते ने किसी को काट लिया या बेवजह परेशान किया। 1000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो देखिए आपको कुछ और जानकारियां देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। तो रोजाना देखिए करीब 12,000 से ज्यादा लोगों को काटा गया है 3 साल में, 150 से ज्यादा केसेस। और साथ ही आपको बता दें कुत्तों का कहर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगह से हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम शुभम का ही रुख करेंगे। शुभम, अब एक तैयारी की जा रही है कि कैसे माउथ कवर लगाना अनिवार्य हो जाएगा कुत्तों के लिए। अभी हालांकि इसकी तैयारी है, लेकिन लगता है इसके बाद केसेस कम होंगे।
कि देखिए, जिस हिसाब से लगातार कई दिनों से ये मामले सामने आ रहे हैं जहां पर लोग अपने जो कुत्ता है उसकी वजह से लोगों को परेशानियों की सामना करना पड़ रहा है। राजधानी लखनऊ में बात करें तो एक विरामखंड में एक और नया मामला सामने आया है जहां पर एक पिटबुल के द्वारा अटैक किया गया। तो ऐसे में जो उससे बचने की, इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए अब ये भी प्रयास किए जा रहे हैं कि आखिर किन प्रयासों से इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके और एक तरफ जहां जो एनिमल्स लवर हैं उनकी भी भावनाएं आहत ना हो। तो ऐसे में एक ये व्यवस्था सवाल यहाँ पर ये भी है शुभम, क्योंकि लखनऊ से आप जानकारी दे रहे हैं और लखनऊ से लगातार ये दूसरा तीसरा मामला सामने आ रहा है कि पिटबुल के काटने का केसेस। अभी हाल ही में राह चलते एक युवक को पिटबुल ने काट लिया, उससे पहले आपको पता ही है कि अपनी मालकिन पर पिटबुल ने हमला कर दिया था। तो ये केसेस भी बढ़ रहे हैं, इसको भी संज्ञान में लेने की जरूरत है क्योंकि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल कैटेगरी का होता है पिटबुल। निश्चित तौर पर देखिए कि जो पिटबुल ब्रीड है वो अपने आप में काफी ज्यादा अटैकिंग होती है, जैसा कि जानकार बताते हैं और बताया जाता है कि काफी ज्यादा एग्रेसिव होता है। और इसको लेकर के अगर घर पे पालने को लेकर के गाइडलाइंस बताएं तो उसमें भी साफ तौर पर इसे मना किया गया है कि इस तरह के एग्रेसिव डॉग या पालतू जानवर हैं उनको घर में ना रखें। लेकिन लोग फिर भी इन तमाम नियमों को धत्ता बताते हुए पिटबुल डॉग को अपने घर में रख रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं पिटबुल डॉग को, जैसे बीते दिनों एक महिला के ऊपर पिटबुल डॉग के द्वारा अटैक किया गया था जिसके बाद उसकी मालकिन की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब कल रात में लगभग 10:30 बजे के आसपास मृदुल मिश्रा नामक एक 20 वर्षीय बच्चा कह सकते हैं आप कि वो अपनी मां के साथ भोजन करने के बाद टहल रहा था। उसी दौरान सामने से एक युवक पिटबुल डॉग को टहलाते हुए बाहर की तरफ भी था और उस दौरान अचानक एकाएक पिटबुल डॉग की तरफ से उसकी तरफ अटैक किया गया, जिसके बाद उसके हाथ पर काफी ज्यादा जख्म हो गए और उसके बाद उसे सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर उसका उपचार चल रहा है। परिवार का साफ तौर पर कहना है कि इसको लेकर के वो तहरीर आज देने वाले हैं, हालांकि इस पर बातचीत उनके तरफ से भी खुल के ठीक है। मैं आपके पास लौटूंगी, कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी जल्दी से रुक कर लेते हैं, अंकित का भी रुक कर लेते हैं। अंकित, हम लगातार अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि कुछ नियम भी होते हैं पालतू कुत्ते पालने को लेकर, रजिस्ट्रेशन कराना होता है, परमानेंट नहीं होता, उसे लगातार रिन्यू कराना होता है। तो अब इसको भी जांच करने की जरूरत है कि रजिस्ट्रेशन है कि नहीं उन पालतू जानवरों का। जो नियम है उनका पालन नहीं करते हैं, जैसे कि मसल्स लगाना है, मसल नहीं लगाते हैं। उनको पट्टे जो हैं वो 6 फीट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन लोग उससे ज़्यादा रखते हैं। तो यानी जो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो अपने आप में करते हैं लोग। और इसके बाद कई सारे नियम हैं। आप अगर जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी में लोगों का वास है तो उसके आसपास में आप कुत्तों को खाना नहीं खिला सकते हैं। अगर आपका पालतू जानवर है तो आप घर में खिलाइए उसको, या फिर लोगों से जहाँ पर लोगों की आवाजाही कम हो वहाँ पर उसको घुमाइए। कई सोसाइटीज़ ऐसी है जिन्होंने पूरी तरीके से बोर्ड लगा रखे हैं कि भाई यहाँ पर डॉग को खिलाना फीड करना मना है, पालतू जानवर के लिए भी और फालतू जानवर के लिए भी। अब ऐसे में जो लोग हैं, डॉग लवर्स हैं, जो पेट लवर्स हैं, वो इन चीज़ों को कितना मानते हैं? अगर मान रहे होते तो शायद ऐसी स्थिति सामने नहीं आती। वो लोग नहीं मानते हैं, शायद इसी वजह से ये पूरी प्रकरण सामने आ रहा है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि हम जहाँ पर हैं जब वहीं पर जानवर भी रहेंगे, क्या जानवरों के लिए अलग से पृथ्वी बना दी जाएगी? तो वहीं जिनके बच्चों को काट रहे हैं, जिनके परिजनों को काट रहे हैं, कई तो ऐसे हैं जिनके घर में खुद उन्होंने डॉग्स पाल रखे हैं, उसके बावजूद उनके बच्चे को काट लिया है। इससे पहले भी हमने एक घटना पर पूरा रिपोर्ट किया था जिसमें बच्चे के गले पर कुत्ते ने अचानक से वार करने की कोशिश की थी, और जिस कुत्ते ने वार करने की कोशिश की थी वो एक स्ट्रीट डॉग था। तो यानी आप सोचिए कि वो बच्चा खुद उसके घर में कुत्ता यानी डॉग है, उसके बावजूद जब वो बाहर जाता है बिना कुछ करे, बिना किसी तरीके की उसने कोई उकसाया नहीं उस डॉग को, अचानक से वो उसके ऊपर हमलावर हो जाता है। सो इस तरीके जो इंसाइटिंग है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और अब इसको लेकर के कई सोसाइटीज़ ने फाइन का भी प्रावधान रखा हुआ है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर अथॉरिटीज़ इसमें क्या कर सकती हैं, क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर है, एक पूरा खाका है कि आप किस तरीके से अगर जानवर रखते हैं तो आपको सुविधाजनक तरीके से रखें जिससे किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी अगर आप डॉग पाल रहे हैं, किसी भी तरीके का पेट पाल रहे हैं तो आपकी होती है। बिल्कुल चिंता वाली बात तो यही है, जो कुत्ते के मालिक हैं उनको भी दिक्कत हो रही है, जैसे कि लखनऊ की खबर सबको पता है पिटबुल की, और देखिए दूसरों को भी दिक्कतें पैदा इसके लिए हो जाती हैं, और यही वजह है कि नॉर्म्स का पालन करना बहुत जरूरी हो जाता है। पीयूष गौड़ का भी रुक लेते। पीयूष, गाजियाबाद से भी ऐसे काफी केसेस देखने को मिले हैं जहां पर कुत्तों का आतंक है, लेकिन इसके लिए कुछ प्रावधान है कि अगर कुत्ता काट लेता है तो सजा कितनी होती है? आईपीसी की धारा 289 के तहत एक्शन होगा, 6 महीने तक की सजा हो सकती है। अब लोगों को इसके बारे में भी जागरूक होने की जरूरत हो गई है और नॉर्म्स का पालन करना होगा। नगर निगम ये भी सुनिश्चित करेगा, तभी जाकर ये केसेस कम हो सकते हैं।
देखिए, जिस तरह से गाजियाबाद समेत एनसीआर में घटनाएं बढ़ रही हैं, लखनऊ के भी मामले सामने आए, तो प्रशासन तमाम तरह की घटनाओं का संज्ञान ले रहा है। एक इसमें जरूरत है एक सख्त नियमावली बनाने की, क्योंकि नियम बन जाते हैं, उनका अनुपालन जमीन पर कितना हो पाता है ये सुनिश्चित करना एक प्रशासन का दायित्व होगा, जिससे इस तरह की घटनाओं में कमी देखी जा सके। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहाँ घर का कुत्ता या पालतू कुत्ता हिंसक हो गया और उसके बाद उसने किसी अन्य व्यक्ति पर या घर वालों पर ही हमला कर दिया। तो इस तरह की, अगर आप डॉग लवर भी हैं तो क्या एक पक्ष आपका हो सकता है कि हम पशु प्रेमी हैं, पर दूसरा पक्ष आपके पास पड़ोसी समाज में रहने वाले लोगों की चिंता भी होना चाहिए, उसको सुनिश्चित करना। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस चीज का संज्ञान में लेना चाहिए। जो भी नियम बनाए गए और नियम पहले से मौजूद भी है, यहाँ एक लाइसेंस का नियम है, जो भी पालतू डॉग रखेंगे उनको पेट के लिए एक लाइसेंस नगर निगम से जारी करवाना होगा, जिसके लिए बाकायदा शुल्क भी है। उसमें डॉग के वैक्सीनेशन समेत तमाम जानकारियां प्रशासन को उपलब्ध करानी पड़ेंगी कि आपने अपना डॉग वैक्सीनेट ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप दे रहे हैं पीयूष। मैं आपके पास लौटती हूँ, एक बार फिर से शुभम का रुख रहते हैं। शुभम, अब एक तैयारी जो की जा रही है, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि माउथ कवर लगाने की तैयारी अब डॉगीज के लिए की जा रही, जो पालतू कुत्ते हैं, उससे हो सकता है कि केसेस कम हो। लेकिन लखनऊ से आप जानकारी दे रहे हैं और पिटबुल के काफी केसेस लखनऊ में देखने को मिल रहे हैं। इसको लेकर के अलग से अब सोचने की जरूरत पड़ गई है। पिटबुल ब्रीड को लेकर ये भी काफी ज्यादा लोगों में चर्चा का विषय था। बात करें तो बीते दिनों जैसे कि इसको लेकर के पालने और इसको रखरखाव को लेकर के पहले से गाइडलाइंस है कि आप किन कुत्तों को घर में रख सकते हैं और किन डॉग्स को आप घर में नहीं रख सकते। तो पिटबुल हमेशा से ही अग्रेसिव बताया गया था, लेकिन लोग नहीं मानते, इसके बावजूद भी घर में उसे अपने रख रहे हैं। अब ऐसे में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए जो निश्चित तौर पर नगर निगम और अन्य विभाग मिलकर के एक गाइडलाइंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि अब क्यों सिर्फ पिटबुल ही नहीं, अन्य डॉग्स की तरफ से भी वो अटैकिंग हो गए हैं, चाहे वो खुले वातावरण में रह रहे हो, चाहे वो किसी के घर में रह रहे हो। इस तरह की घटनाएं कई अलग अलग जगहों पर सामने आई हैं। 2 घटनाएं लगातार जैसे राजधानी लखनऊ में पिटबुल डॉग के सामने है, वैसे एक सामान्य डॉग कुत्ते की तरफ से भी लोगों पर हमला किया गया है। तो ऐसे में सिर्फ एक ब्रीड को ही टारगेट करते हुए चीजें नहीं रख सकते। सिर्फ हमें यह भी समझना होगा इस समय डॉग्स का नेचर ही पूरी तरह से अटैकिंग हो गया है, क्योंकि अलग अलग जगहों से इस तरह की तमाम घटनाएं लगातार सामने आ रही है। लेकिन हाँ, पिटबुल हमेशा से ही अटैकिंग रहा है, उसका एग्रेसिव नेचर है, तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के भी तमाम तरह की गाइडलाइंस बनाई जानी बहुत अति आवश्यक है, जिससे कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके।